माननीय मीडिया के सभी साथीगण, कुछ ही समय में हमारे बीच माननीय अतिथि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष का आगमन होना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए काउंटर के लिए जो कुर्सियां हैं उसमें बैठने के लिए निवेदन कर लें। कुछ ही समय में हमारे माननीय अतिथिगण का आगमन होना है। अभी उधर बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ। मंच के सामने पंडाल पर आप लोगों के श्रीमती रेशमा जोशी, श्रीमती ज्योति सिन्हा, श्रीमती योगिता सिन्हा और श्रीमती आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, सांसद माननीय श्री संतोष पांडे जी, माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, माननीय श्री कोमल सिंह राजपूत जी, माननीय श्री सांसद महोदय के स्वागत के लिए भी मेरा मैं निवेदन करूंगा जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग जी से कृपया आएं और सांसद महोदय का स्वागत करें। आज सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत समस्याओं का समाधान राजेंद्र जैन बंटू जी आपसे आग्रह आए और स्वागत करें। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में बलदेव साहू जी, ग्राम पंचायत टेढ़ी तरह से वरिष्ठ नागरिकगण श्री बचन देशमुख जी हमारे बीच विराजमान है, श्री सुदर्शन मानिकपुरी जी एवं जितने भी कृष्णा तिवारी जी, क्षेत्रीय जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद पंचायत राजनांदगांव के अध्यक्ष मैडम, उपस्थित सभी जनपद सदस्यगण, इसके अलावा जो हमारे को ये बताना चाहूंगा कि इस वर्ष लगभग 34,000 प्रधानमंत्री आवास के आवेदन हमारे पास इस साल स्वीकृत हुए हैं और लगभग 80,000 आवेदन हमें और प्राप्त हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि शासन ने ये निर्णय लिया है कि जो पात्र हितग्राही है वो आने वाले समय में सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिलेंगे। तो वो सीक्वेंस के लिए मिलेंगे, यानी पहले जिसका नंबर आएगा उसको पहले मिलेंगे, बाद में जिसका नंबर है उसको बाद में मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भी काफी संख्या में आवेदन हमारे जिले में आए हैं, उन आवेदनों पे भी कर सकते हैं। आप सभी लोग इस शिविर में आए हैं, यहाँ पे सभी विभागों के स्टॉल लगे हैं। मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जय हिंद जय भारत। सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी उपस्थित है। एक बार सबो जन जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। उमें आगे जो कुछ तत्कालिक समाधान होने वाला काम है और कुछ दिन बाद होने वाला काम है, तो दोनों दृष्टिकोण से जो आवेदन प्राप्त हो है ओला निसंदेह जो काम होने वाला है ओला पूरा करेंगे। ज्यादातर प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, महतारी बंधन योजना के लाभ ऐसे टाइप के और कुछ दस्तावेज आप मन से मंगवाए जाते हैं। महतारी बंधन के जब भी आवेदन खुली आप मन आवेदन कर सकते हो। ऐसे प्रकार के ये समाधान शिविर में ये आवेदन के समाधान के बारे में आप मन बताए गए हैं। रोड में हर वार्ड में समस्या निवारण शिविर लगे और ये 5 साल नहीं लगिस करके छोटे छोटे समस्या ये बार बहुत आए है और मैं आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फिर से सभा के अध्यक्ष महोदय और हमारे राजनांदगांव के विधायक
आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारा आदरणीय मतलब विश्वास दिला था। जैसे गौरी नगर में 90% काम अंडर ब्रिज के हो गए, 90% काम। स्टेशन पारा में घर खातिर देरी हो, ये नगरे पालिका वाले मन देरी कर दिन, निगम वाले मन। मधुसूदन नो है पहली वाले, वो जिन नल के पानी के जिन पाइपलाइन बिछेरी से और हटाए में 4 महीना देरी कर दे, ओखर कारण 6 महीना देरी होइस, और ओखर कारण सब मिला के 10 माह जन देरी होइस। वो स्टेशन पार्क के लिए यदि कोई दोषी है तो ओखर बन के नाम लिख दिए, किंतु आज मोतीपुर, गौरी नगर, स्टेशन पारा आज जन विभक्त हो गई से, ए पार ले ओ पार 2 शहर बट गई से, वो एक राजनांदगांव करे के काम यदि कोई करे है तो भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से, ओकर अनुशंसा से ये सब काम आगे बढ़े। तिहार है ये हमार पूरा छत्तीसगढ़ में, और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के डॉक्टर रमन आपके विधायक के नाते आपके साथ खड़ा है, और दिल्ली से कोई काम हो, रेलवे का काम और दूसरे काम और बड़ी बड़ी योजनाएं, उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संतोष पांडे जैसा सांसद सक्रिय और सजग हमारे पास, हम सब मिलके एक एक वार्ड के, एक एक गली के, एक एक समस्या के बारे में कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबसे जुड़े हुए हैं, जानते हैं। मुझे लगता है कि आज जो समस्या का निराकरण हुआ उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत इस शिविर में अभी जो यहाँ बैठे हैं उसमें मोर आवास, मोर आस, मोर जमीन, मोर आस, राशन कार्ड वितरण, गोद भराई, अन्नप्राशन, श्रमिक पंजीयन कार्ड, श्रमिक मजदूरी कार्ड, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, ऐसे अलग अलग समस्या के निराकरण यहाँ तत्काल अभी हो रहा है। मोतीपुर स्कूल में वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8 ऐसे 6 वार्ड के समस्या के निराकरण के लिए शिविर, और शिविर में आपके जद का आवेदन आदि से प्रशासन के माध्यम से उखर निराकरण यहाँ उपस्थित हमारे सांसद संतोष जी के 8 राशन कार्ड के, श्रमिक पंजीयन 10 के, मिनी किट और बाकी वितरण भी होना है। तो मोला आज कोई बोले के काम नहीं है, ये सारा विषय जिन आवेदन आपके आ थे, बोला यहाँ बैठी जिलाधीश महोदय, बैठे हुए सीओ जिला पंचायत, नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम के हमारे महापौर, ये सब बैठ के ओखर छटनी करके मुख्यमंत्री आवा थे 4 बजे, ओखर साथ बैठ के चर्चा करी और कौन कौन काम ला कैसन तरीके प्रदेश में अभियान चले थे। मुख्यमंत्री सवेरे से रात तक गांव-गांव जाके वहाँ के छोटे से बड़े समस्या के निराकरण हेलीकॉप्टर में उतर के सीधा उनकर गांव में पहुंच के करत थे। और ये सुशासन तिहार में छोटे छोटे हमारे गांव के समस्या और काम, लोक निर्माण विभाग के काम हो, राजस्व विभाग हो, नजूल के हो, विद्युत विभाग के हो, पेंशन के हो, ये जतका आवेदन आरी से पूरा हमारे वार्ड के सबके निराकरण करके अभी प्रतिवेदन मधुसूदन जी देत रही से कि वो में से जन तत्काल होने वाले काम रही से उधर तत्काल निराकरण, और कुछ मांग आए हैं, वो मांग के लिए उधर बजट के अनुसार वाला काम करे, काम जैसे विद्युत के काम है, राजस्व के काम है, पेंशन के काम है, छात्रावास के कोई समस्या है, ये सारे समाधान करे के काम यहाँ शिविर में लगातार होते। करने वाले हितग्राहियों को मंच पर उनके आवास पूर्ण होने पर आवास की चाबी प्रदान की जा रही है। मोर जमीन मोर मकान अंतर्गत मंच पर
चाबी प्रदान की जा रही है। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री वसुदेव साय जी के नेतृत्व में सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर पार्षद और पूरी टीम, संगठन और सरकार मिलकर एक प्रदेश व्यापी अभियान में लगे हैं और इसको कहा जाता है सुशासन तिहार 2025। सुशासन तिहार 2025 में नीचे के गांव के छोटे छोटे समस्या जैसे अविवादित खसरे के बंटवारा, लोगों के खाते के तोड़ने का काम, फौते उठाने का काम और उसके साथ साथ बिजली पानी की समस्या जो आज गांव में गर्मी की वजह से महसूस हो रहा है, उसके निराकरण के लिए सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने 1.5 साल में किया है, गांव गांव में 18 लाख से ज्यादा आवास निर्माण का स्वीकृति दिया है और अब 3 लाख अतिरिक्त आवास का और स्वीकृत हो गया है। ये चरण 2 में आज भी इस शिविर में शहरी आवास की मांग आई, चाबी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में पेयजल समस्या के निराकरण के दृष्टि से जो केंद्र सरकार की योजना थी उसको पिछली सरकार ने पूरी तरीके से जल जीवन मिशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब उसको ठीक करने की जवाबदारी सरकार के पास है। यहाँ पे अभी नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 ऐसे 6 वार्डों में कुछ आवास की समस्या हो, जहाँ पे जमीन है और मोर आवास, मोर मकान, मोरास, ये इसमें 20 और 10 32 लोगों को चाबी सौंपी गई मकान की। आपके सामने राशन कार्ड का वितरण हुआ, महिलाओं की गोद भराई, अन्नप्राशन, स्वच्छता किट, श्रमिक पंजी में 10 लोगों का पंजीयन, मत्स्य विभाग के द्वारा जाल और किट और कृषि विभाग द्वारा मिनी किट का वितरण। इस प्रकार एक व्यापक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी 4 बजे आके पूरे 3 जिलों की समीक्षा करेंगे, जिसमें सभी क्षेत्र के विधायक रहेंगे, सांसद महोदय रहेंगे, हम लोग रहेंगे, महापौर और सभी लोग, ताकि पूरे हर विभाग के कामों में गतिशीलता कैसे आए उसकी भी चिंता करते हुए राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव जिला और पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार हम काम में आगे बढ़े इसका निराकरण भी इस समय होगा और सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी होगी। मैं आप सभी को भी धन्यवाद दूंगा कि ग्राम स्वराज में 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी आज आप सब उपस्थित हैं, हितग्राही उपस्थित हैं। पत्रकार बंधु की भी चेहरे में पसीना नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यही सुशासन है। ये सुशासन तो है। आज अभी मैं जब अपने आवास से यहाँ आया, इस बीच कार्यक्रम होता 120 सिम्फनी का वाटर कूलर आज राजनांदगांव के 42 अलग अलग संगठनों को, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, वो छात्रावास के लिए और हॉस्पिटल के लिए, जहां हमारे अलग संगठन है जहां पे आवासीय काम होता है, वृद्धजन है, विकलांग है, उनके लिए अलग अलग 120 कूलर का सिम्फनी कंपनी के माध्यम से CSR मद में इस चलाती हुई गर्मी में आज देने का काम हुआ। मैंने कंपनी को भी धन्यवाद दिया कि ऐसे काम जो इस गर्मी में कूलर देने का काम हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे वहाँ रहने वाले छात्रावास में, वृद्धाश्रम में लोगों को सुविधा मिलेगी, तो उस कंपनी को भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत राजनीति नहीं हो, जबकि अनाउंस करते रहे जैसे डॉक्टर साहब आएंगे राजनीति होगा, आप अपनी जगह खड़े राजनीति भूल जाते हैं। तो कार्यक्रम करवाने वाले ये चूंकि जन समस्या निवारण का शिविर है, इस शिविर में लोग आते हैं, जाते हैं, लोग एक साथ बैठते हैं। कार्यक्रम तो बहुत पहले शुरू हो गया था, कार्यक्रम तो अब समापन हो रहा है। आपके नाम से अनाउंस कर रहे थे।